हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यू मून की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं न्यू मून है, तो हम लोग चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो न्यू मून पे क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। क्या वो कुछ आगे मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो क्या सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, अपने अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम लीजिए। और मैं यहाँ अलग अलग डेक यूज़ करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। इन सभी डेक से हम आज पूरा पता लगाएंगे कि इस न्यू मून पे उनकी एनर्जी लो है, हाई है, क्या सोच रहे हैं, क्या मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए प्रेडिक्शंस करने जाऊँगी, एनर्जी चेक करूँगी और साथ ही में आप लोगों को मैं रीडिंग बताऊँगी, उसको हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। गाइस, थोड़ा सा एंगल में इधर कर देती हूँ ताकि आप सब लोगों को दिखाई देगा अच्छे से कौन से कार्ड आ रहे हैं। ओके, 3 बार अपने अपने पार्टनर का नाम ले लो मन ही मन में और आप मेरे साथ कनेक्शन बनाने की पूरा कोशिश करो। ओके गाइस, मैंने यहाँ कार्ड निकाल लिए है। इनफ है, अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर कार्ड और निकालूंगी, बट अभी मुझे इनफ लग रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप सभी लोग प्रे कीजिए, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई है, आप महादेव से प्रार्थना करें ताकि महादेव जो हैं आपके सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करें और जो भी परेशानी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो इस न्यू मून पर। लेट्स सी न्यू मून का क्या असर है आपके पार्टनर पर। मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर में बहुत बड़ा एक मैं बदलाव देख रही हूँ। एक ऐसा बदलाव, एक मतलब एनर्जी शिफ्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस न्यू मून पर। ऐसा दिख रहा है मेरे को आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता ख़राब हुआ है तो इस रिश्ते में वो कहाँ गलत थे और इस रिश्ते को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। क्या मिस्टेक्स ऐसी हो गई थी पास्ट में जिससे कि ये रिलेशनशिप पूरा डैमेज हो गया। मुझे यहाँ बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है इस न्यू मून पर कि वो पिछले 24 घंटे यही सोच रहे हैं। मैं पिछले 24 घंटे की और करंट एनर्जी भी चेक कर रही हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, पहली बात तो वो कहीं से कहीं तक अच्छा किया ही नहीं है। मुझे यहाँ रियलाइजेशन एनर्जी दिख रही है हैवीली कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने कुछ तो है जो गलत कर दिया। मेरे व्यूअर के पर्सन को
हैविली यहाँ पर रियलाइजेशन है, गिल्ट है कि पास्ट में जो भी मैंने मिस्टेक्स करी है उस वजह से एक मेजर डिस्टेंस वो फील कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके और उनके बीच में। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर ना एक हैविली रियलाइजेशन दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद मेरे व्यूअर्स ने जो डिस्टेंस बनाया है अपने पार्टनर के साथ वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टबर्न है जिसे मैं यहाँ देख रही हूँ, और ये पर्सन किसी के आगे झुकते नहीं हैं। यही इनका बहुत मेजर प्रॉब्लम है और यही एक वजह है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई है। कहते हैं ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है जिसमें से दोनों में से कोई एक झुक जाए, और मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर हमेशा झुके हैं, हमेशा से इनिशिएटिव लेते आए हैं, पर इस पर्सन ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये बिल्कुल स्टबर्न थे, स्टबर्न ही एनर्जी आज भी इनकी मैं देख रही हूँ कि झुकना नहीं है। बट यस, रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ आप में से कई लोगों ने इनको क्या किया है, बिल्कुल अपने से दूर कर दिया है। आप इन्हें व्हाट्सअप नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बौखलाहट होती है ना, इस पर्सन के अंदर बौखलाहट सी आ गई है कि ये क्या हो गया, मेरा पर्सन मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, मुझे व्हाट्सअप क्यों नहीं कर रहा। अब इस पर्सन को ये जो चीज़ें मिली एकदम से आपकी तरफ से, तो बौखलाहट तो आई और साथ ही में एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ कि जब दूरियाँ आती है ना, तो इंसान बहुत हद तक उसका विज़न क्लियर हो जाता है कि उसने पास्ट में क्या गलतियाँ करी है और उसको अब आगे क्या करना है। क्योंकि अभी तक क्या था कि आप दोनों की इस लेवल पे जाके रिलेशनशिप ख़राब हुआ जहाँ पर मैं सिर्फ़ लड़ाइयाँ, बहस या आप ही का उनके प्रति कॉल करना, उन्हें मनाना, उन्हें समझाना, पर इस पर्सन की तो बुद्धि पर कुछ असर ही नहीं पड़ता था। आप 100 कॉल कर लो, इनके पास जाके इन्हें समझा लो। आपने तो बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में, नो डाउट, पर ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, गुस्सेल है। ये पर्सन अपनी ही चलाता आया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इग्नोर किया आपकी सारी बातों को। पर यहाँ जब से ये दूरियाँ बना दी आपने, अब आपने कॉल करना बंद कर दिया, आई थिंक कईयों ने यहाँ ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से इस पर्सन के दिमाग में एक बौखलाहट आ चुकी है। इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार तो करते ही है, पर अपने एटीट्यूड और स्टबर्न नेचर की वजह से ये रिश्ते को इन्होंने ख़राब किया। चाहे कोई यहाँ थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो, पर जो एक रिश्ते को ये संवार सकते थे, सुधार सकते थे, इस पर्सन ने पास्ट में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। यहाँ मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। और इस पर्सन की लाइफ में अब मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह आप पैम्पर करते थे, इन्हें मनाते थे, आप इनके वेल विशर थे, इनको बहुत प्यार देते थे, आप जैसा अब इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। उस चीज़ को बेहद मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अब जब से दूरियां बनी हैं तब से इनको एक क्लियरेंस मिल गई कि इनको अगला स्टेप क्या उठाना है। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप उसके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसके लिए उसके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हो, आपने हमेशा उसको टाइम दिया। पर क्या है ना कि जब से दूरियां बनी है ना,
तब से ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने क्या चीज़ खो दी, मैंने कहाँ गलती की थी कि ये रिश्ता बिगड़ता गया दिन पे दिन। इस पर्सन को है अब अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है, बौखलाहट हो रही है, झुक के आ नहीं पा रहा, बहुत एंग्री एनर्जी दिख रही है कि आपके प्रति आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये, क्योंकि आपने भी इसको कॉल नहीं किया, आपने अपनी खुद की वैल्यू बनाई, आप खुद की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना रखी है आपने भी अब, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत गालियाँ सुनाई हैं, आप इसके पास गए, इसने बहुत बुरा भला बोला, आई थिंक कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे कि कहाँ एक तो हम प्यार करते थे और कहाँ तूने मुझे फ्रॉड बोल दिया, तूने मुझे गालियाँ दे दी, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर दी, मेरे पेरेंट्स के लिए बोल दिया। मतलब ऐसा बहुत सारी एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ कि पास्ट में ये रिश्ता बहुत गंदे तरीके से ना आप लोगों का एंड हुआ है, बेहद बुरी तरीके से। और अब इस पर्सन को उन्हीं बातों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि मैंने ये क्यों चीज़ों को बिगाड़ दिया है। ये पर्सन कभी भी आपको ना पूरी तरीके से नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि आपने इसको एक क्वालिटी टाइम दिया, कुछ मेमोरीज़ हैं यहाँ पर जो कार्ड में आई कैन लाइक फील, आई कैन सी। इस पर्सन को बेहद एहसास तो है, साथ ही में ये कम्प्लीटली किसी भी दिन आपको पूरी तरह भुला ही नहीं पाए। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील होता है वो कनेक्शन, वो साथ में घूमना फिरना। पर इस पर्सन की कुछ तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसी मजबूरियाँ कह लो या अपना खुद का स्टबन नेचर कह लो जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया आपके साथ इस रिश्ते में। अभी इस पर्सन को क्या है ना, रियलिटी में आ गए हैं। अब इनको दिख रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा चुके हो, अकेला फील कर रहे हैं। हालांकि इनके पास ऑप्शंस हैं आसपास, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करते, किसी से बात करते हैं, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं क्योंकि एकदम से ऑफ हो जाते हैं, भाग जाते हैं रिश्ते से, और एकदम से आ जाते हैं, एकदम से भाग जाते हैं। तो मुझे यहाँ कईयों का तो यहाँ कार्मिक सोलमेट भी दिख रहा है जो कि बहुत कष्ट दे रहा है ये रिश्ता। आपको तो दे रहा है, आपको प्यार है तभी आप रीडिंग सुनते हो, पर वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक होता है ना हेल्पलेस फील करना, ये पर्सन अब हेल्पलेस फील कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है अपने आसपास कि आप तक कोई मीडिएटर ढूंढ रहा है कि आप तक बात पहुँचाए उनकी, या फिर आपका उनका पैचअप करा दे, क्योंकि इसको नहीं झुकना, इसको तो झुकना ही नहीं है ना। ये तो किंग है, ये तो बैठे हैं बस चुपचाप देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इस फुल मून में मैं यहाँ स्ट्रांगली देख रही हूँ कि दिस पर्सन विल फील मोर कनेक्शन, मोर कनेक्टेड विद यू। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें बताएं ये फुल मून में इसका एक्शन क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर के पार्टनर का क्या एक्शन होने वाला है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल देख लो, ओके, सेलिब्रेशन, ओके, मैंने बताया था ना, देखिए वही कार्ड आ रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको और क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके, सो गाइज़, मुझे यहाँ पर
इस फुल मून के लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि बॉटम ऑफ डेक आप देख सकते हैं, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है गाइस कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग मोर कनेक्टेड, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में फ़ील कर रहे हैं स्ट्रांगली। उनको ये स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटो सुंदर सुंदर डाली हो, ये उसको देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट कई दिनों से जो मैंने वीडियोस डाली थी आप लोगों के साथ, यही एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन स्टॉक तो कर रहे हैं। मैं ये बात पिछले 10 दिन से आप लोगों को 10 वीडियोस में बोल चुकी हूँ, आप देखिएगा। ये सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं, और एटलीस्ट इन्हें अब ये है, खुशी है कि चलो मैं उससे बात नहीं कर पा रहा तो कम से कम उसको देख तो पा रहा हूँ। तो ये ना अपने आप को ही तसल्ली देते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इस न्यू मून पर ना इस पर्सन को तो रियलाइज़ तो होगा ही, और इस पर्सन को ये बात बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में बैठे हैं कि हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और इस पर्सन को इतना भी है कि जब भी आप इनसे मिलोगे तो आप बहुत सारी शिकायतें लगाओगे, बहुत सारे मन की बातें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो इसको पता है कि अभी बहुत कुछ है, कहना सुनना बाकी है हम लोगों का, और इसको पता है ये रिश्ता ना कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इस बात के लिए तो ही इज़ श्योर। देखिए, मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ ना गाइस, ये रीडिंग मैं मैरिड कपल्स, अनमैरिड के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्सेस के लिए भी कर रही हूँ। आप यहाँ मेल भी हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो ये लड़की के लिए सुने, और अगर आप फीमेल है तो आप लड़के के लिए सुने, अपने मेल पार्टनर के लिए। गाइस, मुझे यहाँ आप लोगों के पार्टनर की बहुत हैवी एनर्जी दिख रही है। ये बहुत, इतना तो मुझे दिख रहा है कि इन्हें इतना श्योर है कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, इन्हें ये भी पता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कई लोग मैरिड कपल्स हैं, फैमिलीज़ हैं आप लोगों की। पर इसको ये भी मालूम है, चाहे कुछ भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, और इन्हें पता है कि आप रिश्तों को सही करने के लिए काम ज़रूर करोगे। हाँ, इस पर्सन को ये रिग्रेट है कि ये रिश्ता जो ख़राब हुआ उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ इस पर काम नहीं किया इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। और इसको आपका पता है कि आपने कॉन्फिडेंस नहीं खोया, और इसको मालूम है कि आज नहीं तो कल हम एक होंगे। तो ये फुल मून की एनर्जी आई है इस पर्सन की। हालांकि आप लोगों की कास्ट अलग हो सकती है, आप लोग अलग अलग 2 स्टेट से हो सकते हैं। कुछ यहाँ ऑनलाइन भी मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन मिले हैं, और बहुत प्रॉमिसेस हुए थे, कमिटमेंट्स हुए थे, और सामने वाले पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। कुछ यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देख रही हूँ मैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, यूट्यूबर्स भी देख रही हूँ मैं, कई है यहाँ, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं यहाँ जो रीडिंग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक तो एज का गैप दिख रहा है कि आप लोगों में कम से कम 6 साल से लेके 15 साल का गैप कम से कम होगा ही होगा। कुछ लोगों का 6 साल का गैप देख रही हूँ मैं, कुछ लोगों का 10 साल का, कुछ लोगों का 15 साल का। एज गैप काफ़ी है यहाँ पर। मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। कास्ट और रिलीजन का भी यहाँ बहुत बड़ा इशू मुझे दिख रहा है। पर ये जो पर्सन है ना, आपको क्वीन की तरह मानते हैं, आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, अपने से बहुत बेहतर मानते हैं, क्योंकि आपने ना इस पर्सन से बिल्कुल बात करनी कर दी है बंद, अपने काम पर देना शुरू किया है ध्यान। आप ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं जेलस हो रही है। उस वे में जेलस नहीं, इस वे में इसको लगता है आप इसको भूल गए हो। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत शाइन कर रहे हो,
बहुत ग्रो कर रहे हो, आपका काफ़ी नाम बन रहा है और ये आपको सक्सेसफुली ग्रो करते हुए देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि पास्ट में ना ये पर्सन बहुत रूड हुए थे, चाहे किसी की भी वजह से हुए थे। कोई थर्ड पार्टी यहाँ दिख रही है जिसने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है, बेहद ख़राब किया है। किसी थर्ड पार्टी ने आकर के जीना हराम कर दिया, जिस वजह से आप लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास सब ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि कईयों को तो अपना करियर पे ध्यान देना बंद हो गया था और सब कुछ चौपट हुआ था। लाइफ जैसे कहते हैं ना, एंड हो जाना, फुल स्टॉप लग जाना, एंड ऐसा हुआ है। और कईयों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि दो पार्टीज़ के फैमिलीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार कुटाई तक भी हुई है, ऐसा भी हुआ है। बस ये नौबत नहीं आई पुलिस तक की। उनमें 5% वो भी हो सकते हैं जिनकी नौबत आई हो, बट 95% मुझे यहाँ रिश्ते बहुत पास्ट में ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड था और आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था। दिन है तो दिन, रात है तो रात, मैंने कह दिया ना तो ना, हाँ तो हाँ। इसका मन होगा तो मिलने आएगा, आपका मन कर रहा है तो आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करनी। इस तरह की चीज़ें ना, एनर्जीज़ निकल के आ रही है। इसने आपको बहुत बार ऑन ऑफ सिचुएशन दी है। व्हाट्सएप पर भी अचानक से ब्लॉक कर देना, आपकी वैल्यू ना करना, आपको नीचा दिखाना, आपको बुरा भला बोलना, जबकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप लाइक आई कैन फील कि यू आर ब्यूटीफुल, नो डाउट, यू आर टैलेंटेड, नो डाउट। पर इस पर्सन ने आपको हमेशा आपको लेट डाउन किया, आपको मोटिवेट नहीं किया। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने क्या किया, आपको नो डाउट ये क्वीन हाईली रिगार्ड में देखते थे, पर यहाँ किसी और की वजह से आपको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी दी है इस पर्सन ने, जिस वजह से आप लोगों के काफ़ी रिश्ते ख़राब हुए हैं। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि जब तक थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में नहीं थी, तब तक आप लोग की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। और इसके बाद जैसे उसकी एंट्री हुई थर्ड पार्टी की, चाहे यहाँ कोई ओल्ड एज वुमेन हो सकती हैं, कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, जो कि फैमिली में लेडीज़ हो सकती हैं, जैसे उनकी एंट्री हुई ये रिश्ता एकदम से ख़राब हुआ। इसने आपको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, हमेशा। पर अभी फुल मून जब से स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ पर यही सॉरी गाइस, न्यू मून जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ कि इस न्यू मून पर ना इस पर्सन को रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। रियलाइज़ कर रहा है ये कि अभी मुझे बहुत कुछ सुनना कहना बाकी है। लाइक समथिंग इज़ देयर जो कि स्टिल पेंडिंग चल रहा है। कम्युनिकेशन हो सकता है, बातें हो सकती हैं आप लोगों की आपस में, कुछ अधूरे नोट पे जो ये रिश्ता एकदम एंड हुआ है, उस चीज़ को ये पर्सन आगे कॉन्टिन्यूसली चाहता है कि भगवान एक मौका मिले जिससे कि मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँ। ये पर्सन बहुत सोच रहा है, क्योंकि इसके साथ इसकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसने इसको और आपको धोखा दिया, जिनकी वजह से रिश्ता टूटा है। बट जब से इसको रियलाइज़ हुआ है, इसके सामने कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, सच्चाई आई है, जिन पर ये पर्सन बेहद काम करता नज़र आ रहा है और इस न्यू मून में आपको बहुत मिस कर रहा है। इसकी एनर्जी काफ़ी अभी मुझे लो दिखाई दे रही है, पर इसको पता है कि ये रिश्ते के लिए ना ये कॉन्फिडेंस नहीं खो रहा और बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि जिस तरह आप लोगों ने कुछ अचीव किया लाइफ में, जो मैं देख रही हूँ, मेरे कई व्यूअर्स ने कुछ तो अचीव किया है नया। कईयों का इंक्रीमेंट हुआ है, कईयों की प्रमोशन हुई है, कईयों ने अपनी अपनी लाइफ में कुछ तो आगे फाइनेंशियल ग्रोथ पाई है। इस पर्सन को दिख रहा है कि आप खुश हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही सही या किसी थर्ड पर्सन की वजह से पता चला,
इसको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर हो, इससे काफ़ी बेटर हो। एंड दिस इज़ फॉर श्योर, ये बात ये 100% सोच सोच के आपको मिस कर रहा है कि इसने एक ऐसा हीरा खो दिया जो कि शायद ही इसको मिलेगा। और इस रिलेशनशिप को लेकर के ही इज़ फीलिंग लाइक डाउटफुल सिचुएशन ऑल्सो, लाइक chances are there for the reunion or not, like 50% there are chances for the reunion, और मैंने खो दिया है मेरे प्यार को हमेशा के लिए। मुझे ना ऐसा यहाँ लिख गया है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये पर्सन आपके बिना ज़्यादा समय नहीं रह सकते, चाहे स्टबर्न नेचर है, चाहे एटीट्यूड भरा है, कुछ भी है, बट दिस इज़ फॉर श्योर ये पर्सन मुझे यहाँ 100% 2000% आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, विद अ वेरी सॉलिड प्लानिंग, विद अ सॉलिड प्रूफ, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आपके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत झगड़े हुए, बहुत फसाद हो गए, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ पार्टी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करता हो सकता है, देख रहे हो आपकी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको कितने सारे अभी त्यौहार चले गए, बीच में बर्थडे आए, कईयों के चले गए, लेकिन ये पर्सन आपस में विश तक नहीं कर पाए। तो इनको लगता है कि अब जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये रिलेशन सॉलिड चाहिए। बहुत पंगे हो गए इस रिश्ते में, बहुत फसाद हो गए, दोनों को बहुत पेनफुल हर्ट हुआ है, बट दिस टाइम ही वांट कि बट मुझे ना यहाँ ये दिख रहा है ये पर्सन ना टाइम लेंगे, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, हैवी थिंकिंग में है, और उसके बाद ही कुछ मेजर डिसीज़न होगा इनकी तरफ से 100%। मतलब ये जल्दबाजी नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं जिनसे इन्होंने और आपने कुछ सीख ली है इस रिश्ते से। ये तो बात श्योर है, मेरे व्यूअर ने कई चीज़ें लेसन मिले होंगे, जो बेट्रे हुआ, जो धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने चाहे धोखा दिया, अब अलर्ट ज़्यादा हो चुके हो आप भी और वो भी, और आपको यहाँ मिस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और थोड़ा इनको वक्त चाहिए सोचने के लिए, टू एनालाइज द सिचुएशन, एंड लाइक एज पर द सिचुएशन ही विल एक्ट इन फ्यूचर। क्योंकि बिना सोचे समझे तो सब कुछ बिगड़ गया था। अब एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ लोगों से यहाँ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है ये कई वकीलों से बात कर रहे हैं, अपने वकील अपने कुछ वकील के अलावा अपने दोस्त भी हो सकते हैं इनके, जिनसे ये सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, क्योंकि इनको वापस आना है 2000% 1000% गाइस, ये तो आएंगे आपके पास ना। और इस बार ये चाहते हैं मुझे आकर के वापस नहीं जाना है। कप ऑफ लव देखिए यहाँ शेयर कर रहे हैं, अब इनको वापस नहीं जाना, ये नहीं चाहते मैसअप हो, एंड ही जस्ट वांट रीयूनियन हो, बहुत अच्छा वाला हो, क्योंकि इनको पता है कि जब और आप और वो जब साथ थे तो आपने इनका हमेशा साथ दिया, आप वेल विशर रहे इनके, और ये ब्यूटीफुल सा रिश्ता ये खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ते की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, यही चल के आए थे, जहाँ तक मैं यहाँ एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप लोगों में पहले आई थिंक आप लोग जान पहचानते थे आपस में एक दूसरे को, लेकिन ये लव का मैटर बाद में स्टार्ट हुआ इन्हीं के थ्रू, और आपने ना काफ़ी इस पर्सन को ना कॉल ना करके, मैसेज ना करके ना इस पर्सन को रियलाइजेशन मोड में डाल दिया है। इसको गिल्ट हो रहा है आज की डेट में, फुल मून में, ये बहुत इसकी एनर्जी लो है, तड़प रहा है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, लेकिन ईगो इसकी आड़े आ रही है, और मन में ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया
तो फिर क्या होगा? कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया? और ये आपको कहीं जाने नहीं देगा, क्योंकि ये आपको शुरू से कंट्रोल करता था। आ भी जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक उस एनर्जी में रहेंगे, कंट्रोलिंग, कि तू मेरी है, मेरी ही रहेगी, तू मेरी जिद है। आपने ना इस पर्सन को ना सुधरने के लिए मजबूर कर दिया है, वॉक अवे दे दिया ना आपने इसको। आप खुद ही आगे मूव कर गए, इसे कॉल नहीं करते हो, तो ये बौखला गया है, परेशान है, ये कैसे हो गया, वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है। सेल्फ लव करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इस चीज़ का। तो और वैसे भी ये पर्सन जो झुकता नहीं था, जो कि सीरियस ही नहीं था इस रिश्ते में, उस पर्सन की इस तरह की एनर्जी आना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए। और मैं इस चीज़ के लिए आप ही लोगों को बोलूँगी कि लाइक मन ही मन में जिस तरह से ये आपको याद कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो श्योर है कि इसको आपके पास आना ही आना है। तो ये जो न्यू मून है ना, इस पर्सन को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन दे रहा है, इसको रिग्रेट करने को, हैवी रिग्रेट हो रहा है इसको, लाइक मैंने क्यों ऐसा रिश्ता ख़राब किया, मैंने क्यों बिगाड़ा रिश्ता, और लाइक वाई मुझे क्यों हर्ट हो रहा है, इसको हर्ट हो रहा है एक्चुअली, वाई लाइक ही स्पॉइल द रिलेशनशिप। एक्चुअली ना ये सब इसी का किया धरा था, जो कि ये खुद ही फंस गया उसी जाल के अंदर है। ये पर्सन स्ट्रेस में है ये पर्सन स्ट्रेस में, और आप दोनों का रिश्ता यहाँ ख़राब भी किसी थर्ड पर्सन, गंदी निगाहें, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी की वजह से ये रिश्ता ख़राब होता मुझे दिखाई दिया है। गाइस, मुझे ना ये पर्सन यहाँ वेट करते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको आपके पास आना है, और पास्ट में इस पर्सन से आपको बहुत दुख मिला, जो कि ये देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसको आपसे प्यार है, हमदर्दी है। या आप एक बात तो श्योर है, ये पर्सन किसी भी कीमत पे आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहेगा, ना ही ये चाहते हैं, ना ही आगे पहुंचाएंगे। इसीलिए ये पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ गई हैं आप दोनों के अलावा, या थर्ड पर्सन भी है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई रिलेशन, या कोई बच्चा भी हो सकता है, जो कि ये सब चीज़ें ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब चीज़ें को ठीक करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते में। अब आपका प्यार, आपकी ब्यूटी, आपकी आवाज़, हर चीज़ इस पर्सन को तड़पा रही है। क्योंकि देखो, ये बात तो श्योर है, मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बोला था, जब एनर्जी निकल के आई थी, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड, ही इज़ क्रेज़ी फॉर योर ब्यूटी, फॉर योर टैलेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब ना ये बेहद प्यार करता है आपको। एंड मैं यहाँ कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ गाइस, तो कलेक्टिव जो रीडिंग होती है ना, वो सभी के लिए, सभी राशियों के लिए कर रही हूँ। आपको एग्जैक्ट जानना है वर्ड टू वर्ड कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या वो आएंगे या आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा है 9654279951, आप व्हाट्सअप करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा सकते हैं। सो गाइज़, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इससे ना अब जो भी डिस्टेंस बन गया है, ये पर्सन से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये पर्सन आपके पास आते नज़र आ रहे हैं। आएंगे एकदम से, झटपट से नहीं बोल देंगे आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में तो एकदम नहीं बोलेंगे, आपको समझाएंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और रीयूनियन होगा, लेकिन तरीके से होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे ये, क्योंकि अब ये बहुत मैच्योरिटी से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस बार जो आना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, जो इन्होंने पास्ट में नहीं दिया। आपने तो बहुत कोशिश की थी रिश्तों को ठीक करने की, इस पर्सन ने खुद ने ही रिश्ते ख़राब किए हैं पास्ट में। इसको रियलाइजेशन हो गया इस न्यू मून पर। एंड डोंट वरी गाइज, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ बहुत लो एनर्जी फील हो रही है,
मेरा तो खुद का सर में दर्द हो गया आज पहली बार रीडिंग करते हुए, नहीं तो मैंने इतनी बार रीडिंग करी है। ये पर्सन ना, वैसे तो ये पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव डिसीजन लेते हैं, कोई हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिखाई दे रहे हैं, पर जहाँ बात आती है आपके और इनके रिश्ते की तो इसको बहुत डर लगता है समाज क्या बोलेगा, घर पे क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन ना आपको छोड़ के भागे थे पीछे, बट अब इसको रियलाइजेशन हो गया कि मुझे गिव अप नहीं करना, क्योंकि रिश्ता तो पूरा ही डैमेज हो गया इस वजह से। एक बात और मैं आपको यहाँ स्ट्रांगली बता दूँ, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ही यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई आया है आपका रिश्ता ख़राब हुआ। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। एक बात और मैं बता दूँ, कईयों का यहाँ रिलेशनशिप आपके पार्टनर के घर पर पता है। अब ये जो भी करेंगे ना, जिस भी थर्ड पर्सन की वजह से झगड़ा हुआ था या जो भी, ये वहाँ पर क्लियर करके ही बता कर ही आपकी तरफ आएंगे सॉलिड। अब ये डरेंगे नहीं किसी से, इसलिए ये वहाँ पर पहले ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ इनकी बातचीत चल रही है, देन ओनली ही विल कम टुवर्ड्स यू। गाइस मैं ना एंजल गाइडेंस और देख लेती हूँ, हमें एंजल क्या गाइड करते हैं, एंजल कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं करे वो स्किप कर दीजिए, बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनली जानना है आपको कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं पर्सनल। एक बात मैं आपको और बता दूं कि दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको वेट करना है, ठीक है, या फिर मूव ऑन करना है। तो ये सब चीज़ें हमें कार्ड द्वारा ही पता चलता है, और हमने आज बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। पिछले 10 दिन से मैं 10 वीडियोस में यही बोलती आई हूँ, और वही बात आज भी निकल के आई है। लेकिन हाँ, इसमें आज के दिन इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो कम्प्लीटली बहुत लो फील हो रही है। देखिए कार्ड भी यही आए हैं, एंजल्स भी यही कह रहे हैं, आपके ऊपर है, आपको इस रिश्ते में रुकना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है। क्योंकि ये पर्सन तो मुझे तो यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आएंगे ही आएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये क्यों गए थे, यहाँ पर लेट गो करने को कह रहे हैं कि जो आपकी पुरानी जो नेगेटिविटीज़ थी आप दोनों के बीच की, उसको प्लीज़ जाने दो, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। रिकंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है, एंजल्स यही कह रहे हैं, एक बार दोबारा सोचा जाए इस रिश्ते के बारे में। एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, टेक एक्शन, एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्दी, कम्युनिकेट क्लियरली। तो मुझे यहाँ यही लग रहा है गाइस, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग बताई, एनर्जी बताई इनकी कि काफ़ी लो है, और ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो आगे आ रही है, स्टबर्न नेचर है इनका काफ़ी ज़्यादा। पर ये आएंगे, चाहे किसी को मीडिएटर बनाएं, चाहे खुद से आएँ, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि टाइम इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो पास्ट में वो आपको नहीं दे पाए दोबारा से वही सब चीज़ें हों। सो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ लाइक उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। और मुझे इस न्यू मून में यही दिख रहा है कि कुछ बेटर प्रपोज़ल लेकर के आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। किसी को भी रीडिंग बुक करानी है, ऊपर नंबर गिवन है। और अगर आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट है, उसको आप वियर करो, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। आप मेरे कमेंट्स में जाके देख सकते हैं, कईयों ने उसको वियर किया है और कईयों के पार्टनर आए हैं, किसी के 4 दिन में आए हैं तो किसी के 15 दिन में आए हैं। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं गाइस। मैं रिचुअल्स भी टाइम टू टाइम लेकर के आती हूँ, स्पेल्स भी आपको बता ही रही हूँ। आई थिंक कल का जो वीडियो था स्पेल वाला, थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी स्पेल को लेकर के, बट एनीवे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूँगी, अनदर स्पेल लेके आऊँगी टू ब्रिंग बैक योर लव। और अगर आपको मुझसे कराना हो स्पेल या मुझसे ब्रेसलेट लेनी हो
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मेरी टीम द्वारा ब्रेसलेट मंगा सकते हैं रिश्तों को ठीक करने के लिए। रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट होती है, ब्लैक टूरमोलाइन आप पहन सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और बाकी बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, उस वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ रीडिंग ये निकल के आई है कि आपके पार्टनर वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेटर तरीके से आपके सामने पेश होना चाहते हैं ताकि दोबारा आपको हर्ट ना हो। और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है सॉलिड वाली गाइस। आई होप सो ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके। जो भी एनर्जी निकल के आई है प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट्स में जाके क्लेम करो, एनर्जी एक्सचेंज करो। लाइक ज़रूर दबाइए, लाइक के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, राइट। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम गाइज मिस मी, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।